सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ काम थे, हम कुछ बिजी शेड्यूल में थे, इसलिए आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और मिलने की वजह है केवल एकमात्र, और वो है आपका यूजीसी नेट। ठीक है, तो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि आपको 1 जनवरी को एग्जामिनेशन होना है, और आपके पास अभी यहाँ से लगभग आज 21 तारीख है, 21 नवंबर से लेके 1 जनवरी 2025 तक का सफर के लिए आपके पास पूरे के पूरे 1 महीने 10 दिन लगभग पूरा का पूरा है। तो उस बीच में हम लोगों को एक तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जिसमें पेपर 2 आपका सब्जेक्ट वाइज होता है और पेपर 1 आपका एक एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन में बहुत सारे टॉपिक को मिलकर बना होता है। ठीक है, तो परेशानी यहाँ पर ये होती है बच्चों को कि पेपर 2 जो एक उनका सब्जेक्ट होता है, हमेशा आप मास्टर्स में पढ़े होते हैं और आप ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं, तो उसको तो कर पाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेपर 1। तो पेपर 1 को हम लोग कैसे डील करें, आज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग का चर्चा करने का यही है कि हाउ टू डील पेपर 1, मतलब पेपर 1 को कैसे सॉल्व करें। और पेपर 1 में आखिर है क्या, क्या आसान है नंबर लाना? तो मैं कहता हूँ हाँ, बस आपको क्या करना है, अभी से लेके जब तक मैं लगभग 20 से 25 मिनट के ये सेशन है और ये डिस्कशन है, एक तरह से अगर कहा जाए पूरा ओवरव्यू है पेपर 1 का। जब तक मैं बताता हूँ तब तक आपको बने रहना है। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, आप 20 से 25 मिनट के बाद आपको एक इनर मोटिवेशन आएगा कि हाँ, पेपर 1 तो कुछ भी नहीं है, पेपर 1 में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आपको भी समझ में आने वाला है कि पेपर 1 आखिर कैसा करना है। ठीक है, बस आपको बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने के लिए आपके पास एक आप एक पेपर रखिए तो अच्छी बात है, नहीं रखिए तो आराम आराम से आप ये हेडफोन लगाइए, फिर ऐसे ही आप सुनना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो और मैं ये बताता हूँ कि पेपर 1 एग्जाम पैटर्न आप सबको क्लियर है ना। पेपर 1 50 क्वेश्चन आना है, पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन आना है, टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं, 300 मार्क्स का पेपर होना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर 1। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, पेपर 2 में आपको करना क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं बहुत अच्छे से। आपको आज ये लगने लगेगा हाँ यार, पेपर 1 में मार्क्स लाना आसान है। ठीक है, पेपर 2 तो आपको आपका सब्जेक्ट है इसलिए आता ही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने मार्क्स तक लाए जा सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ 50 क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपके 40 से लेकर 45 क्वेश्चन तक आपके सही हो सकते हैं और बहुत आसानी से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आखिर पेपर 1 का सिलेबस। सबसे पहले आप लोग के पास अगर सिलेबस है तो ठीक, अगर नहीं है तो आज मुझसे ये डिस्कशन सुन लीजिए। पूरा सिलेबस का डिस्कशन मैं करूंगा, कैसे डील करना है, क्या क्या चीजें पढ़ना होता है, और कितनी चीजें आपने उन लोगों ने पढ़ ली है लेकिन आपको जानकारी है नहीं, यहाँ से ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पेपर 1 में टोटल मिला के आपके 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स को मैं बता देता हूँ कौन कौन सी यूनिट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा क्योंकि लिखने में समय लगता है इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड को आप लोग शैक्षिक अभिवृत्ति समझिए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, दूसरा आपका यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, समझते चलिए, अनुसंधान। तीसरी आपकी यूनिट है कम्युनिकेशन। आगे मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा कि आखिर इनमें हमको पढ़ना कैसे है और कैसे इनको हम डील करेंगे, जिसके बाद हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, चौथी यूनिट आपकी है मैथ प्लस रीजनिंग। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, बहुत आसानी से आपका ये पेपर 1 मैं करवाऊंगा। और मैं ये कह देता हूँ कि आपका चाहे यूजीसी नेट हो और मध्य प्रदेश में एमपी सेट का भी पेपर दिसंबर में है, इन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि सेम सिलेबस होता है नेट और सेट का, खासकर एमपी सेट। ठीक है, 5वीं यूनिट आपकी आती है जिसको कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। समझ रहे हैं ना? हिंदी इतना तो आपको हिंदी अंग्रेजी में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आप भाव को समझिए। ये बाकी लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, 7वीं यूनिट आपकी है आईसीटी, दैट इज आईसीटी। और 8वीं यूनिट आपकी है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। और आपकी 9वीं यूनिट है और 10वीं यूनिट है। एक आपकी यूनिट है हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रहेंशन। हाँ, एक यूनिट यहाँ ये छूट गया है, इसको कंप्रहेंशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल लीजिए कम्युनिकेशन। इसका सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रहेंशन, उसके बाद कम्युनिकेशन है। चौथा जो है आपका, ये आपका चौथा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये कम्युनिकेशन जो है ना, यहाँ की यूनिट है, ध्यान रखिए। कंप्रहेंशन के बाद ये आपकी 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम क्या क्या डील करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब कि आपके अंदर टीचिंग करने की, मतलब पढ़ाने का क्या कौशल है, इसके बारे में जानना है। इसका क्या है सिलेबस में, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर किस तरह पढ़ाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग मतलब पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, टीचिंग के लेवल क्या है। हम लोग देखते हैं कि इजी टू इजी लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, मेमोरी लेवल होता है, रट्टा मारते हैं। तो ये सब हमको इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत पढ़ना है। और इसमें करना क्या पढ़ना है, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड होते हैं, उसको पढ़ना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में और क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग, मतलब कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को हमको बाधा उत्पन्न करें, फैक्टर, कारक, ये पढ़ना है। मेथड ऑफ टीचिंग इसमें पढ़ना है ये। और इसमें क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, इसमें पढ़ेंगे। जैसे हम लोग इसमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ये देखेंगे, मॉडर्न टीचिंग कैसे है, ट्रेडिशनल टीचिंग कैसी होती है। ठीक है, फिर आप लास्ट में इसमें देखेंगे हम लोग आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड में, मतलब पढ़ाने में कंप्यूटर का यूज क्या है। तो ये आप लोगों को नहीं मालूम है क्या, सारी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं। आप अगर कुछ किसी टीचर को देखते हैं, आप अपने प्रोफेसर को देखते हैं, तो आपको पता ही होगा तो कैसे पढ़ाता है, किस वे में पढ़ाता है, सारी चीजें आपको पढ़ा है। बस ये सिलेबस के अनुसार आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो इसमें आप सबको पता हो गया कि इसमें ऐसा पढ़ना है। लास्ट में हाँ, स्वयं, मूक, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोग्राम है, सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रोग्राम क्या चलाए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमको। ठीक है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक क्या है, ऑनलाइन लर्निंग क्या है, टीचिंग, यह सब हम लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में पढ़ना है। फिर दूसरा आपका आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में करना क्या है कि आखिर रिसर्च टोटली बेस्ड ऑन द रिसर्च, किस तरह अनुसंधान किए जाते हैं, इसका मतलब रिसर्च का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेप, रिसर्च करने में आखिर क्या क्या स्टेप अपनाए जाते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या है, स्टेप्स क्या है। उसके बाद इसमें थीसिस स्टेप हो गया, मेथड हो गया, थीसिस राइटिंग कैसे करते हैं, थीसिस हो गया। उसके बाद फिर आपका हाँ, इसमें
आईसीटी का प्रयोग रिसर्च में कैसे करते हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, ये सब इसमें किसमें पढ़ना है, आपके रिसर्च वाले पोर्शन में। सैम्पलिंग क्या है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो मतलब रिसर्च का मतलब टोटल यही है कि हम रिसर्च किस तरह करते हैं, क्या क्या मेथड है, इनके स्टेप्स क्या है, और आईसीटी का उपयोग क्या है। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एथिक्स मतलब अनुसंधान वैल्यू, मूल्य क्या होते हैं, इनके बारे में तो सब आप लोगों को मालूम है। रिसर्च थोड़ा सा अगर हम लोग टॉपिक को खोलेंगे उसके बाद आप लोगों को मालूम होता चला जाएगा। ये आप नॉर्मली देखे हैं ना कि थीसिस किस तरह बनाते हैं, मेथड क्या है, रिसर्च करने की आपको सब मालूम है। किसी भी टॉपिक में रिसर्च करना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, उसके डाटा इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में जानकारी करेंगे, उसका एक मेन बॉडी बनाएंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट बनाएंगे, यही सब इसी तरह है पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। कंप्रहेंशन काफी इजी है, कंप्रहेंशन कुछ नहीं, एक पैसेज आएगा हर एग्जाम की तरह इसमें भी सॉरी 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। मैथ रीजनिंग में क्या है, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक्स है। सेलेक्टेड टॉपिक्स में अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि इसमें नंबर सिस्टम का है, थोड़ा थोड़ा नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड्स है, रिलेशनशिप है, मैथ में है फ्रैक्शन है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस, यही 4-5 टॉपिक इनको पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन, ठीक है, रीजनिंग में सीरीज, नंबर सीरीज, ये सेलेक्टेड टॉपिक है, आप लोग उसमें देख रहे हैं, उसमें इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो आप अगर थोड़ा सा भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आ जाएगा आराम से। मेन खेल है एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ना, ठीक। फिर अगला आता है कम्युनिकेशन, नंबर 4, ये ध्यान रखिए। अब कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन आप ये प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कम्युनिकेशन में हमको पढ़ना पड़ेगा। इसमें टाइप हमेशा से आप पढ़े हैं, टाइप, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब आप लोग पढ़े हैं ना। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ये सब आप पढ़े हैं, इसको ही हमको रिवाइज करना है, तो आप लोग कर पाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। फिर इसमें और क्या पढ़ना है हम लोगों को, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये पढ़ना है नया टॉपिक, मास मीडिया एंड सोसाइटी, काफी आसान है ये। आपको मैं आपका सिलेबस डिस्कशन करा रहा हूँ कि आप इतना कर गए ना तो पेपर 1 बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ओके, देन आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, बहुत आसान लेवल की रीजनिंग है, आपका इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, आर्गुमेंट्स वाले पढ़ने हैं, आर्गुमेंट्स, और आपको कथन निष्कर्ष वाले पढ़ना है, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, ये वाले पढ़ना है। इवन इसमें ये भी आ जाएगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से उनके टाइप भी आ जाते हैं, मतलब सवाल से ज्यादा उसमें यही पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, क्या है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग भी काफी इजी है, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग सिलेबस देख लीजिए, फिर हमारा प्लान क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। DI डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ने, जैसे आप लोग बार ग्राफ पढ़ते हैं, चार्ट पढ़ते हैं, पाई चार्ट पढ़ते हैं, उसमें फिर 5 क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे अच्छा पोर्शन होता है, स्कोरिंग वाला पोर्शन होता है, ये यहाँ से कर लें। तो पेपर 1 आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा धीरे धीरे, कुछ यूनिट को छोड़ के, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को छोड़ के हमने अपने जीवन में ये कहीं ना कहीं पढ़ा है। और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको करना क्या है, जो सवाल आते हैं ना तो बहुत सिंपल आते हैं और बहुत दिमाग वाले, मतलब लॉजिक वाले होते हैं, जो सबसे अच्छा दिखे, जो अच्छा मेथड दिखे कि बच्चे कंफर्टेबल फील हो, वो वाले आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल अब हर जगह हो गया है, चाहे हम आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं, चाहे हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं, तो इसी का कमाल है,
तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, एब्रिविएशन पढ़ना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ओके, फिर इसमें इंटरनेट पढ़ना है, मेल पढ़ना है, और मतलब कुल मिला के कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, और कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का हायर एजुकेशन में क्या वैल्यू है उसके बारे में पढ़ना है। ये आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है, कंप्यूटर कुल मिला के आपने पढ़ा है, तो ये पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ये पीडीई, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। मतलब कुल मिला के इसमें ये कहा जाए, पीपल आप सब लोगों को मालूम है, हम, डेवलपमेंट मतलब विकास करें, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। अब इसको आपस में कैसे जोड़ना है, इसमें जैसे एमडीजी सिलेबस में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 18 हैं, 17 हैं, इनके गोल के नाम पढ़ना है। ठीक है, सारे के सारे, जैसे पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, इन सबको हटाना है ना, इनके बारे में पढ़ना है, इनके नाम खाली पढ़ लेना है क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना है। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब हमारा विकास कैसे होगा, विकास कैसे होगा, पर्यावरण, पर्यावरण करने से हमारा विकास किस तरह बाधित होगा, किस तरह समस्याएं आएंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ना होगा। इन्वायरमेंट का ह्यूमन के साथ रिलेशन कैसा है, कैसा रिलेशन है, आप लोग क्या कहीं भी फेंक देते होंगे पॉलीथीन? जी नहीं, इंदौर में तो नहीं फेंकते हैं, वही अन्य जगहों की बात अलग है। ठीक है, ह्यूमन का इफेक्ट कैसा है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट ह्यूमन में कैसा है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पूरा का पूरा पर्यावरण पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड मेडिकल से जो पोल्यूशन होते हैं वो पोल्यूशन, ये सब हम लोग इसमें पोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कुल मिला के पूरा पर्यावरण हमको पढ़ना है, और ये आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, तो इसमें भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। इन्वायरमेंट के कौन कौन से इशू हैं, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन है, ठीक है, हेल्थ में क्या है, प्रोटोकॉल के बारे में हमको पढ़ना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ना है, पेरिस समझौता पढ़ना है, पृथ्वी सम्मेलन पढ़ना है, ये सब इसमें पढ़ना है। आप लोगों ने देखा ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, ग्रीन हाउस क्या है इसके बारे में पढ़ना है। देन लास्ट आता है हायर एजुकेशन। इसमें हायर एजुकेशन में इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। इसमें जैसे पढ़ना है एंशियंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, मतलब पुराने, जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय, इनके बारे में एक ओवरव्यू लेना है, कब स्थापित हुआ, कौन बनवाया, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका हायर एजुकेशन में। और हायर एजुकेशन में किस तरह से, मतलब जो भारत में, इंडिया में ट्रेंड चल रहे हैं, कौन कौन से स्तर से अब पढ़ाई हो रही है, कौन कौन से लेवल है, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, देन आपका हायर एजुकेशन हो गया। इस तरह इंडिया में क्या क्या चल रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है, एंशियंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इंडिया में क्या है, हायर एजुकेशन की पॉलिसी, ये पढ़ना है। ठीक है, एजुकेशन की पॉलिसी के बाद इसमें ये पढ़ना है कि रेटिंग, जो एजुकेशन को एवेल्युएशन, इसमें एवेल्युएशन वाला भी चैप्टर है, एवेल्युएशन आप लोगों ने देखा होगा, ग्रेडिंग दी जाती है, नैक द्वारा दी जाती है, कौन सा ग्रेड किसको मिला है। ठीक है, और इसमें ये पढ़ना है कि भारत में और इंस्टीट्यूट है जो हायर एजुकेशन में, कौन से इंस्टीट्यूट किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री के लिए किससे है, ज्योग्राफी के लिए कौन सा रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, ये पढ़ना है, और वो भी हायर एजुकेशन, ये हम लोगों को पढ़ना है। इसमें भी ई लर्निंग को पढ़ना है, ई गवर्नेंस को पढ़ना है, बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ई गवर्नेंस क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ई एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इथिक्स के बारे में पढ़ना है कि आखिर क्या क्या हायर एजुकेशन में इथिक्स होना चाहिए। तो ये सारे चीज हम लोगों को किस में पढ़ना है, हायर एजुकेशन वाले पोर्शन। आप लोगों को समझ में ये आया होगा कि जो इसमें यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, देन आपका आईसीटी और पीडीई मतलब पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन, ये थ्योरेटिकल यूनिट है। लगभग कितनी यूनिट है, 6।
6 यूनिट, 6 यूनिट इसमें थ्योरेटिकल है। 6 यूनिट दैट मीन्स कितने क्वेश्चन आपके आना है, 6 × 5, 30 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकली आना है, और फिर बचे 15। नहीं, 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन है, मतलब 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन आना श्योर है। ठीक है, तो आपके कितने हो गए यूनिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यूनिट यहाँ से हो गए, 6×5 = 30, फिर बचे 4×5 = 20। 30 क्वेश्चन आपको आना है इस थ्योरेटिकल वाले पोर्शन से, और 4×5 = 20, मतलब 20 क्वेश्चन आना है इससे आपके मैथमेटिकल और रीजनिंग वाले पोर्शन से। बहुत आसान है, जिसमें आपका कौन कौन से हैं, 4, एक ये हो गया मैथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्रहेंशन, और आपका DI। यहाँ से 20 क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो आप लोग टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें लाना आसान है। मैं क्या करूंगा, मेरी तरफ से ये जो यूनिट्स है ना, सारी की सारी यूनिट्स हैं, मैं रिवीजन करवाऊंगा। खासकर आप ध्यान रख लीजिए, MP सेट 15 दिसंबर को है, उससे पहले, और नेट है आपको 1 जनवरी से पहले। इसके पहले मैं ये करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि एक दिन में मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही दे पाऊंगा, तो मैं ये करूंगा 2 यूनिट, 1 यूनिट में 2 वीडियो, 2 वीडियो, कोई कोई में 1 वीडियो भी चल हो सकता है। आपको मैं डेली आपको दूंगा, डेली या फिर दूसरे दिन, जैसा मेरा हो पाएगा। आपको एग्जामिनेशन से पहले सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। मतलब मैं पेपर 1 का पूरा 1 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट, पहले यूनिट का, दूसरे यूनिट का, तीसरे यूनिट के, चौथे, पांचवें, छठे, 10वें तक सभी यूनिट को मैं एक बार आपको फुली रिवाइज कराऊंगा, अच्छे तरीके से रिवाइज करूंगा। और मैं ये कहता हूं कि आप अगर उन क्लासेस को देख लेंगे, एक शॉर्ट्स नोट्स बना लेंगे ना, तो आप लोग क्या कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से इसमें 50 में ये कहता हूं आपको 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने। और जब आप 40 क्वेश्चन सही कर लेंगे ना, 40 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, और उधर आप सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन मतलब 50% भी ला लेंगे, दैट मीन्स 100, टोटल मिला के 180 प्लस आपका स्कोर होने वाला है। 180 प्लस में आपका नेट JRF दोनों हो जाए। बहुत आसान है पेपर 1। अब आपको लगने लगा होगा कि पेपर 1 में कुछ नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को बस हम लोगों को पढ़ लेना है, बाकी सारी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं हमेशा से पढ़े हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनको ही ध्यान देंगे, बाकी तो आप लोग सब बहुत ही इजी होता है, क्योंकि ये हम लोग, हमारा मानवीय प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है, हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, क्लासरूम अटेंड करते आए हैं ना, तो हाँ, वहीं से सब लोग सीख गए हैं। अच्छा, आप लोग एक जवाब दीजिए, कोई मान लीजिए टीचर है, आपको पढ़ाता है, तो आपको कैसा लगेगा, वो डांट के पढ़ाए, वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करे, वो मार के पढ़ाए, आपको क्लास से बाहर कर दे, तो आपका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। तो उसका सिंपल सा है, इसी तरह क्वेश्चन आपको आना है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को देखा जाएगा, डिसिप्लिन को देखा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर 1 का डिस्कशन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि 70% आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। कंप्यूटर पढ़े हैं आप, हाँ पढ़े हैं, कम्युनिकेशन पढ़े हैं, ICT कंप्यूटर से पढ़े हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो हमेशा से पढ़े हैं। 3 यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन। इसमें भी आप बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं, कहीं ज्योग्राफी में, तो इसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि पेपर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिंदगी भर से पढ़ते आ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, मैं इतने अच्छे से रिवीजन आपको कराऊंगा, ज्यादा नहीं, आपका मुश्किल से आधे 1 घंटे के अंदर मैं एक यूनिट को ही करवा दूंगा। और वहां से क्वेश्चन आए हैं, आप हमारे YouTube चैनल में देखेंगे,
प्लेलिस्ट में पहले भी मैंने रिवीजन कराया है, उसी तरह कराएंगे, उस थोड़ा सा अपडेट करके और चीज़ों को पक्की मैंने कराया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, पेपर 1 यूजीसी नेट सेट देखेंगे तो सेम टू सेम मतलब रिवीजन है, और रिवीजन आप वहां से भी कर सकते हैं। और अभी मैं क्लासेस डालूंगा, उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें कुछ कुछ अपडेटेड है। तो ये रहा आपका तरीका कि आप पेपर 1 में 40 नंबर तो आपको इजीली आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक एवरेज लड़का है, इफ यू हैव डन पीजी आपने किया है ना, तो आपसे उम्मीदें हैं कि आपका 40 नंबर आ जाएगा 50 में से, और 40 इधर आ गए, 50 क्वेश्चन उधर कर लीजिए, 90 क्वेश्चन आपके सही हो गए, मतलब 180 मार्क्स आ गए और आपका नेट या जेआरएफ होने ही वाला है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, 1-2 दिन में क्लासेस आना शुरू हो जाएगी, वो आपके रिस्पॉन्स के बाद। आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर क्लास दीजिए मुझे, और मैं हम लोग इसको पढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है, और ध्यान रखिए एमपी सेट और यूजीसी नेट का सेम सिलेबस है, और जो यहाँ पर काम आएगा खासकर पेपर 1 और पेपर 2 में भी सब्जेक्टली वही सिलेबस है, बस लेवल आप एग्जामिनेशन हो जाता है कम ज़्यादा। तो आप लोग नेट के हिसाब से पढ़ेंगे ना तो एमपी सेट आपका निकलना एकदम तय है। ठीक है, तो आप लोग एमपी सेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी नेट के लिए है। टाइम आपके पास 1.5 महीने है, पर्याप्त समय होते हैं, इसमें आप रिवाइज कर लीजिए, आपका नेट हो जाएगा 60%, 60 to 65% होता है क्वालिफाइंग, जितने में आप हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर रिस्पॉन्स करिएगा कि आपको क्या करना है, मतलब कब से वीडियो हम चाहिए। कोशिश मैं जल्द बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा, 1-2 दिन में ही चालू कर दूँगा, क्योंकि टाइम के पहले आपको ये हो जाना चाहिए, और रिवीजन क्लासेस हैं ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।